अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा का मतलब ये है वो जातें जो किसी अक्ल के तराजू पर तोली नहीं जा सकती। वराउल वरा जिनकी अजमतें, जिनकी बुलंदियां इस कदर ज्यादा हैं कि न उनकी बुलंदियों तक अक्ले नारसा की रसाई है, न उनकी अजमतों का ये अक्ल इदराक कर सकती है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, बोलो इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है। और सुनियों का ये भी अकीदा है इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल को क्या है। लब पर ही दिल गिरे मुझे दिल के, फूल में के दिल के चमन के, फूल में के दिल के चमन के। उनके करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है। और काबा इश्क का हूँ नमाज़ी, मैं हूँ
की इनायत पे राजी, मैं हूँ उनकी इनायत में राजी, मेरी तुरबत पे ये पंजतन पाक। क्यों मैंने ये पंजतन का जिक्र शुरू किया है? आज मस्जिद का इफ्तिताह है और चाहिए तो ये था मैं फजाइल मस्जिद को बयान करता, इसकी तामीरात के फजाइल बयान करता, इस मस्जिद की तामीरात में हिस्सा लेने वालों के लिए जो मेरे नबी की बशारतें हैं मैं उन्हें बयान करता कि मेरे नबी ने फरमाया मम बना लिल्लाह के मस्जिदन का मफखज़ा कदात लहू बैतन फिल जन्ना, और जिसने चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद बनाई। कितनी? ये जो बात लोग कहते हैं ना कि सिर्फ तर्जुमा, मेहरबानी करें ना, सिर्फ तर्जुमा पढ़ लें कुरान हदीस का तो बंदा समझे। बंदा उनसे सिर्फ इतना पूछे, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद बनाई, ये नबियों का सुल्तान है, कायनात का सबसे बड़ा बलीग तरीन इंसान है, वो हस्ती के जिसके मौजों में एक मौजा उनकी बलागत है। तो उन्होंने फरमाया जिसने एक चिड़िया के घोंसले जितनी। अब ये जो सिर्फ तर्जुमा देकर अकल पे सारी चीजों को करते हैं, वो तो पहले ही सवाल करें वो जी चिड़ियों के घोंसले जितनी कौन सी मस्जिद होती है? लेकिन अगर किसी ने उलूम और फनून पढ़े हुए ना दीनी, तो उसने बलागत पढ़ी होगी। बलागत के अंदर उसने रूल और उसूल पढ़े होंगे कि बाज़ औक़ात जो तशबीह दी जाती है तो उसमें मुबालगा किया जाता है। कभी मुबालगा बढ़ोतरी में होता है, कभी मुबालगा कमी में होता है। जैसे मेरे आला हजरत ने फरमाया था ना कि रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। अब बज़ाहिर लगते यार ये तो गप है कि यार दरिया पे कि यार इतना भी तो नहीं है ना। हालांकि जिसने ये पढ़ा होती है बलागत उसे पता होता है यहाँ सुन्नत इस्तेमाल की गई है बलागत की कौन सी, मुबालगा। इसी तरह यहाँ मुबालगा छोटा होने में बयान किया गया है कि वैसे तो कोई चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद होती नहीं है, लेकिन अगर इतनी छोटी मस्जिद भी होनी होती और कोई बनाता, उसके लिए भी अल्लाह ने जन्नत में महल तैयार करना है। चाहिए तो ये था कि हम ये फजाइल बयान करते, लेकिन मैंने पंजतन पाक का तज़किरा छेड़ा। उसकी वजह क्या है कि आज की इस मस्जिद को जिस नाम से मौसूम किया गया वो है जामा मस्जिद आले इबा। वो कम अज कम आज के इस इज्तिमा में ये बच्चे बच्चे को और जवानों सारों को पता चले ये आले इबा हैं कौन, इबा कहते किसको हैं। हमने अपनी मस्जिद की तामीरात करते हुए हमने ये इसकी दरवाजे के साथ मेरे सैयदी मुर्शिदी मोहसिन मुरब्बी आकाई मुस्लिम उम्मत पीर तरीकत राहबर शरीयत हजारों लाखों उलमा के उस्ताद और लाखों लोगों को राह हिदायत पे रहनुमाई करने वाली हस्ती हुजूर मुस्लिम उम्मत किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे दिल का सुरूर, हमारे दिल का चैन, हमारे मुर्शिद गिरामी कि जिन्होंने लिल्लाहियत के साथ पिछले 70 साल अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम किया। हजार उलमा उनके शागिर्द, हम जैसे उनके दर के गदा। इस वक्त ये जो आपको रौनक सजी हुई नजर आ रही है और मेरे उस्ताद गिरामी का एक अपना नजरिया और फलसफा है। हमारी सालाना तकरीबात होती हैं ज़ियाउल उलूम की, जहां हर साल 500 से ज्यादा उलमा तलबा फारिग तहसील होते हैं, लेकिन आपने बहुत कम देखा होगा वहां कोई वजीर आजम आया हो, कोई मिनिस्टर आया हो, कोई जर्नल आया हो। कोई वैसे आ जाए तो हम रोकते भी किसी को नहीं, आते रहते हैं, हम रोकते नहीं है। लेकिन हमने कभी इश्तिहार में प्रोटोकॉल देकर न किसी कर्नल को बुलाया, न जर्नल को बुलाया, न वजीर को बुलाया, न किसी बड़े वजीर आजम को बुलाया। आपका क्या ख्याल है कि पिंडी इस्लामाबाद में इदारा हो, हजारों मस्जिदें हमारे जेर इंतजाम और हमारे हजारों लोग वर्कर हों, आपका क्या ख्याल है ये कोई छोटी सी, ये कोई बहुत बड़ा काम है? ये तो हमारे साथ वजीर मशीर और वजीर आजम ये क्या है, दौड़ दौड़ के आए पिंडी इस्लामाबाद में। पर मेरे सैयदी फरमाते हैं बेटा अपना अपना मिजाज है, ये सालाना तकरीबात दुआया तकरीबात होती हैं। हम चाहते हैं कि कोई वजीर मशीर भले ना आए,
पर कोई ऐसा फाका मस्त सरमस्त नबी की मोहब्बत में बरसता कोई सैयद आ जाए, कोई आलिम दीन आ जाए, कोई बुजुर्ग आ जाए और उसके हाथ उठ जाएं, उसके उठे हुए हाथों के सदके अल्लाह हमें तरक्कियां अता फरमा दे। यही हमारा फलसफा है। और आज भी आप देख रहे हैं ये इतने बड़े बड़े उलमा मशाइख, जितनी देर में स्टेट सेक्रेटरी किबला सैयद इम्तियाज हुसैन शाह जी ने, आपने नाम भी नहीं ले सके, इतने उलमा यहाँ पर मौजूद है, मशाइख हैं, उनमें से हर बंदा अपनी अपनी जगह पर मोहतमिम है। कोई नाज़िम आला है, कोई जनाब अपने इलाके का बहुत बड़ा, जैसे अभी नूरुल अमीन साहब थे, बाकी ये लोग, ये आप क्या समझते हैं कि जो यहाँ आकर यूं आजियां करें। और बात सुनो, और बाहर यही लीडर हैं, यही सब कुछ हैं, लेकिन यहां हम अपने ये देखा, आपने मेरे उस्ताद गिरामी के पोते और मेरे ये दो शहजादे आप सब ने देखा आए, हमने इनके हाथ भी चूमे, हमने इनके पांव पे भी बोसा दी। और ये दिखाने के लिए नहीं है, हमारे अंदर ये चीज रची बसी है कि जिस हस्ती की इतनी नेमतें, इतना एहसानात है हम पर, कि जिसने हमें इल्म दीन का नूर अता किया, हम असी दे उन्हें दिया नस्ला दे गुलाम, असी उन्हें दिया कुत्तियां दे नौकर। ये तो उनका खानदान है, ये तो उनके बच्चे हैं, हम उनके कुत्तों के नौकर हैं। अल्लाह अकबर। तो मैं ये कह रहा था, हाले अहिबा, मेरे सैयदी की सोच आपने घर में बैठक क्या लगाने, बाकी जो मर्जी है अपना मीरात करें, लेकिन जहां मेन दीवार है ना, वहां लिख के तो लगाएं आले अहिबा कौन है और क्यों है। वो शायद आपने बाहर आते हुए नहीं पढ़ा। ये जो इस वक्त मुझे लाइव हमारे इस महफिल को, तकरीब को दुनिया भर में सुन रहे हैं लोग हैं, तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि मैं बता दूं ये आले अहिबा कौन है, और फिर असन जरा ना रखे मसीती चुन के रखे है। कैसा नाम रखा बोलो, और बोलो कैसा नाम रखा, चुन के नाम रखा। आले अहिबा कौन है? आए है मेरे नबी की बीवी। अच्छा, ये जो हदीस सुनाने लगूं, ये मेरे नबी की 3 बीवियों, हमारी मोमिनों की 3 माओ, हजरत सैयदा सफिया, सैयदा आयशा, सैयदा उम्मे सलमा से मरवी। और मेरे नबी के कई सहाबा, हजरत अबू सईद अल-खुदरी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत बुरैदा और कई दीगर सहाबा किराम से ये मरवी है कि मेरे नबी पाक सरवल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मेरे घर में उस दिन वारी मेरी थी, तो मेरे घर में हुजूर तशरीफ फरमा थे। यानी हुजूर की बीवियां थी, तो हुजूर ने अपनी बीवियों की टाइमिंग रखी थी कि जितना, और शरी मसला भी है, ये बिल्कुल इजाजत है कि 4 शादियां करें, मना नहीं है, लेकिन ए सारे मर्द ए आयत सारे याद रखिए, और किधरे बयान करन न करन, घर में जरूर बयान कर देने हैं। फन के माता को मिनन निसाए मसना वसलासा व रुबा, अल्लाह ने हमें इजाजत दी है 2 करो, 3 करो, 4 करो, ये शादियां तुम करो। भाई जी इतनी गल पक्की है, पर अगे भी फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा, अगर तुम्हें डर हो कि इन चारों के दरमियान अदलो इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो फिर हकीकत इक्तिफा करो। मेरे नबी पाक कायनात में सबसे बड़ा अदल करने वाले थे, तो उस अदल का तकाजा यह है कि आप जितना वक्त एक बीवी को देना है उतना वक्त दूसरी बीवी को। तो ये जो हदीस में सुना रहा हूं, ये वारी थी हजरत उम्मे सलमा। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, ये मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, लेकिन मरकजी ख्याल हदीसों का रिवायतों का एक है। निसाई में मौजूद है, तिरमिज़ी में मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद है, सही इब्ने हिब्बान में मौजूद है, अल मुस्तदरक अल सहीहैन में मौजूद है, कंजुल उम्माल में मौजूद है, मुस्नद रोयानी में मौजूद है। दीगर मेरे नबी पाक की हदीसों को बयान करने वाली आले सुन्नत व जमात की मेन स्ट्रीम हदीस की किताबों में मौजूद है। तफसीर कुर्तुबी में मौजूद, तफसीर दुर्र मंसूर में मौजूद, तफसीर रूल मानी में मौजूद, तफसीर अल-मुहर्रिरुल वजीज में मौजूद, तफसीर नेशापुरी में मौजूद, तफसीर वाहिदी में मौजूद। इसके अलावा 200 से ज्यादा आले सुन्नत व जमात की
सीरत, तारीख, हदीस, तफसीर और शुरुआत हदीस की किताबों में मौजूद है। मेरे नबी की बीवी, हम मोमिनों की अम्मी जान उम्मे सलमा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अली को बुला के लाओ, ज़हरा को बुला के लाओ, हसनैन को बुला के लाओ। सैयदा फरमाती हैं जब ये चारों आ गए, अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया तू दरवाजे पे खड़ी हो जा, अंदर कोई आने ना पाए। अल्लाह के नबी की बीवी, मोमिनों की माँ, आप खड़ी हो गई। मेरे नबी पाक की बीवी ने अर्ज़ की हुजूर इन्हें, अच्छा अब सुनिए, ये चारों आ गए, मेरे नबी ने इन्हें सामने बिठाया, इन पर अपनी इबादत डाली, इन पर अपनी चादर डाली, इस तरह कि आधी अपने ऊपर आधी इनके ऊपर, गोया एक चादर के नीचे 5 तन आ गए। एक चादर के नीचे कितने आ गए? 5 तन आ गए। सैयदा ने अर्ज़ की हुजूर मैं भी आ जाऊं? फरमाया तू पहले ही खैर पे, तू क्या है? खैर पे। सैयदा फरमाती हैं फिर मैंने नबी पाक की दुआ के कलमे सुने, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, फतहिरहुम ततहीरा। और एक हदीस के लफ्ज हैं फसल्ली अलैहिम, या अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, इन पर दुरूद भेज। दूसरी रिवायत में इन्हें पाक साफ कर दे। इतने में सैयदा फरमाती हैं हुजूर ने फिर ये आयत तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। हुजूर ने ये आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक सिवाय इसके कोई दूसरी बात नहीं है, अल्लाह की जात ने ये फैसला फरमा लिया है कि ए नबी के घर वालों, वो तुम्हें हर किस्म की निजासत से दूर कर दे, हर किस्म की निजासत तुमसे दूर कर दे, वयुतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें उस तरह पाक साफ करे जैसे पाक साफ करने का हक है। कैसे पाक साफ करे? जैसे तुम्हें पाक साफ करने का, आस्ता नहीं बोलना, जैसे पाक साफ करने का हक है। तो अब वो जो हिबा है वो किसको कहते हैं? चादर को। तो आले हिबा, ओ चादर वाले, बज़ाहिर ज़हन में आता है कि ये चादर वाले 4 हैं, ना, चादर वाले 4 नहीं, चादर वाले 5 हैं, क्योंकि मेरे नबी ने 4 तो रखे थे, खुद 5वां खुद भी चादर के नीचे। और याद रखें अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगह पर जब आले बैत का हुक्म बयान किया, वहां खुद को बीच में रखा। तवज्जो है। इस वक्त मेरे दाएं बाएं मेरे सैयदी मुर्शिदी के शहजादे हैं, हमारे मरकज की बहार है, हमारा फखर है, हमारी उम्मीदें और अल्लाह का फजल व करम है। हूबहू जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीक और रास्ते पर मेरे सैयदी की नस्ल गामजन है, जिस रास्ते पर मेरे सैयदी मुर्शिदी गामजन। एतकादात हो, नजरियात हो, अमल हो, किरदार हो, गुफ्तार हो, हर हवाले से अल्लाह ताला का फजल है, हमारे ऊपर बड़ा करम है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पीराने उज़ाम तो बहुत माशाल्लाह साहिब कमाल और सीरत और बड़े अजमत जिसे कहते हैं किरदार वाले होते हैं, लेकिन उनके जो मुरीदीन है वो परेशान रहते हैं कि यार काश साहबजादे भी हैं जो हम ज़ियाई लोग ऐसे सीना तान के चलते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, हम पे बड़ा तूने करम किया है। मेरे मुर्शिद के साहबजादे तो छोड़ो, उनके साहबजादों के साहबजादे अभी छोटे बच्चे हैं, पर महफिलों में बैठ के यूं लगता है जैसे 40 साल का तजर्बाकार आलिम दीन बैठे। ये अल्लाह का फजल है। और मुझे एक बुजुर्ग हैं, उनका मुझे जो है ना वो मकूला याद आ गया, चलो तुसी भी सुन लो, मजा आ जाएगा। एक दफा
किसी मुरीद ने उनसे अर्ज की, हुजूर मैं बड़ा परेशान हाँ, अस्ताने का की बनेगा सबजादे का? तो आ मुस्कान फरमा, फिक्र ना करो, ए सेबा बूटा होवे ना, उस नाल दड़कोने नहीं लगने, उस नाल सह भी लगने। भावें किधरे मौसम ठीक ना हो, जेडे मरी वाले तुसों तो धारे लो समझ आसी, जे मौसम सही ना हो तो चोटे लगते हैं, पर लगते सह भी हैं। चोटे समझते हो, यानी वो जो सेब छोटी साइज में हो ना, उसे अपनी जुबान में हम क्या कहते हैं, चोटा। उन्हें किया उस नाल लगता के वे बोलो सह भी लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ते गल जरा हुण तवज्जो नाल रखियो, ए जे आज सदियों बाद मेरे मुर्शिद की औलाद का ये फैज है, ए जरा पीछे जाओ, मेरे नबी के जिगर के टुकड़े, मेरे हुजूर की जान, जिन्हें मेरा नबी फरमाते हैं कि मुझे आय हाय हाय मेरे सैयदी मुर्शिदी के शहजादे ने। और बात सुनो, यहाँ जो हला का इकट्ठ नहीं है, अल्लाह के फजल से उलमा बैठे हैं। मेरे नबी की शहजादी के ऊपर उंगली उठाई गई, मेरे मुर्शिदी के शहजादे ने दायरे अखलाक के अंदर रहकर पहले वीडियो के जरिए से उन बेअदबों को समझाने की कोशिश की कि जिन हस्तियों को तुम खताओं पर कह रहे हो, वो खताओं पर नहीं है, खताएं उनसे भागती हैं, ये खताओं से दूर रहते हैं। फिर एक अजीम शान किताब लिखी है, हुर्मत सैयदा बतूल, 600 सफ़हात पर मुश्तमिल, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गई। तो उसी के जो पहला चैप्टर है उसमें फजाइल सैयद अज़ार है। वैसे मैं चोरी समझू करके पर दस रहे हैं, उन्हें मन आखे जरा है तक के तो मैं बिचों हवाला पढ़ लिया है जी। खतीबा को लोन जान कोई शे छुड़ती तो नहीं, मैं कल ही पढ़े, ए सुनो फिर यानी उस किताब का जो है ना फैजान, उस किताब का फैज जो है ना वो है। तो मैंने वहां पढ़ा, तिरमिज़ी के हवाले से इन्होंने अपनी किताब में वो तहरीर की, इंशाल्लाह किताब आएगी, अब सबको मजा आने वाला है। तो उसमें यह है कि हजरत उसामा बिन जैद फरमाती हुजूर की खिदमत में थे, दो आए हस्तियां, हजरत अब्बास हुजूर के चचा और मौला अली। बोले बोले हो यार, आस्ता बोले। अली पाक का नाम आते ही ना, ये जिस तरह से टेस्टर लगाओ तो पता लग जाता है करंट है या नहीं है, मौला अली का नाम आने से ही ना पता लग जाता है कि इन रगों में ईमान वाला करंट है या नहीं है। और यही तो परेशानी है कई लोगों को। ओ यार गाल सुनो, मस्जिद इफ्तिताह भी अली अली, मस्जिद के इफ्तिताह तक पुत्र ना ही ऐसा ख्याल है बा, ते जिन्हें दे ना दी मस्जिद जिक्र भी ते उन्हां दा ही होना है। तो मैं हदीस सुनाने लगा हूं, दो हस्तियां आई, हजरत अब्बास और हजरत ना 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 जिन्हां दे माशाअल्लाह मुंह ना लग, ये हुण ई फर्क है ना। कईयां दी तौफीक होंदी है, सियासी लीडर आया नचे कुदे ताड़ियां मारियां वाह 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 कीता, मजहबी जलसे चाहे सुभान अल्लाह करन दा भी तौफीक नहीं है जी। तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोलो तो मौला अली दा नाम ते मोमना दी ज़बाना ते जारी होंदा है। आवाज आनी चाहिए। क्या कौन कौन आए? हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और हजरत मौला। हाँ, हम लोगों ने 12 इमाम दे दिए किसको? मैं कई जगह पर यह बताया करता हूं, माशाल्लाह हमारे किबला सैयद रजा मुस्तफा शाह साहब बैठे हैं, रौनक मरी जनाब कारी आसफ साहब बैठे हैं, इन सारे लोगों को दीन का मसलक का दर्द है। माशाल्लाह मुफ्ती इश्तियाक साहब बैठे हैं, दीगर जय्यद उलमाए किराम बैठे हैं, सत्ती साहब बैठे हैं, नाम जहन से उतर गया, तहरीक लब्बैक के मरकजी दीगर दोस्त, और शुक्रिया अदा करते हैं हम इन दोस्तों की तरफ से कि इन्होंने रास्ते में बहुत अच्छा शहजादगान का और हमारे आते हुए काफिले का उलमा का भरपूर किस्म का इस्तकबाल किया। और ये खुशाइन चीजें कि जनाब वुसअत कल्बी के अच्छा काम जो भी करे वो अच्छा है। और मेरे ख्याल में इन तमाम लोगों ने इस मरी पर जो ये मस्जिद और मदरसे की तामीर की सूरत में इदारा ज़ियाउल उलूम का ये जो एहसान है, इसको एहसान माने, वगरना ये जगह वक्फ किए हुए। और यहाँ के बिला शाह साहब मुझे उस दिन फरमा रहे थे कि इस मस्जिद की जो आगाज वक्फ हुई थी उस वक्त यानी इन्हीं बुजुर्गों की वसातत से अल्लाह कारी साजिद साहब को गरी के रहमत फरमाए, उनकी ड्यूटी लगी थी, फिर वो
विसाल फरमा गए। 15-20 साल तक ये बिल्कुल इसी तरह ये खाली जगह रही, लेकिन इदारा ज़ियाउल उलूम की मेहरबानियों से इस वक्त तक 4 करोड़ से ज्यादा रकम लग चुकी और अभी 2-2.5 करोड़ की मजीद अभी ये लगेगी। तो ये एक मरकज आले सुन्नत का बना। और यही नहीं है, ज़ियाउल उलूम जिथे जाता सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाता, ज़ियाउल उलूम वहां जो उसका असल मिशन है ज़ियाउल उलूम वहां करके दिखाता है। इंशाअल्लाह यहाँ कुछ अरसे के बाद आप आएंगे, हम आपको इससे बड़ा इज्तिमा में बुलाएंगे और उस इज्तिमा का उन्वान होगा जश्न दस्तार फजीलत। क्यों कि यहाँ बच्चे तैयार होंगे, उलमा यहाँ हफ़ाज़ तैयार होंगे, जो असल हमारा मिशन है, मेरे सैयदी मुर्शिदी का मिशन है। एक दफा हम बैठे हुए थे आपकी खिदमत दफ्तर में, पाँव दबा रहे थे और मैं जरा कुछ समझाना चाहता हूँ। मुझे 30-32 साल हो गए जामा रज़िया ज़ियाउल उलूम में। ये मेरे मुर्शिदी के शहजादे छोटे, ये भी और छोटे थे। ऐ सारे हज़रात जरा समझो। तो मैं मदरसे में पढ़ाता था, मैंने अपने तलबा को बताया कि बेटा घर वाले कौन होते हैं। फिर मैं बताता रहा यार घर वाले ही होते हैं, ये वराउल वरा होते हैं। पर एक दिन मुझे मौका मिला कि मैंने प्रैक्टिकल ताकि लड़कों को डेमो दिखाऊं। हम बैठे थे, हुजूर के कदमों तक हमारी रसाई होती है, अगर कभी कर्म हो जाए तो कदम। तो ये शहजादे आए तो दौड़े दौड़े आए, छोटे थे, दादा अबू करके हुजूर की गोद में आ गए। फिर उनकी जेब में हाथ, बच्चे जैसे करते हैं, फिर इमामा, फिर इस तरह उस्ताद गिरामी ने इनको प्यार किया। फिर ये उतरे, फिर ये उस्ताद जी तशरीफ ले गए घर को, हम भी हाथ बांध कर पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही आपकी जो रिहाइश मुबारक का दरवाजा है तो उस पर पहुंचे तो ये शहजादे धड़ल करके अंदर, असी हाथ बंद के पीछे बाहर। उस्ताद जी अच्छा भाई अल्लाह, मैं वापस आया, जो मेरे स्टूडेंट मेरे शागिर्द वो जो देख रहे थे, मैंने कहा पुत्र 30 साल असा हो गए ने, असी अजा जुतियां तो पैरों तो उत्ते नहीं पहुंच सके हैं। ए तको 2-2.5-3 साल की उम्र है ते किथे बच्चे कंधियां ते भी पहुंच गए, इत्थे भी आ गए, गोद विच भी आ गए। तो ए तको हम असी इतने अरसे तक ए बूहे ते ही पहुंचे हैं, ते इन्हें अगले खोलिया दरवाजा ते ए, मैं कहा बेटा ये होते घर वाले। तो मैं खैर बात कर रहा था, और खतीब का एक अपना अंदाज होता है, वो गल की स्टाप ला का ना तो फिर वो सज्जो खब्बे घूम के फिर उत्थे आ जाता है। हजरत मौला अली, हजरत अब्बास और हजरत मौला अली, ये दोनों आए। हजरत उसामा बिन ज़ैद हुजूर की खिदमत में, उसामा हुजूर से फरमाओ, हुजूर से कहो कि अली और हजरत अब्बास है। अच्छा जाके उसकी बुला लो, ने तशरीफ ले आए। अब देखें आना आकर फिर जैसे भाई कितने एहतमाम है कि जी बताओ हमारे आगे। अब हदीस के अल्फाज क्या हैं, दोनों ने जाकर पूछा क्या, या रसूल अल्लाह हम सिर्फ इसलिए आए कि आपसे ये पूछें कि आपको अपने खानदान में सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है। इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत, आपको सबसे ज्यादा खानदान में प्यारा कौन लगता है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने फरमाया फातिमा तो बिन्तो मोहम्मद, फातिमा बिनते मोहम्मद मुझे सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। हाय हाय। तो अब जरा मैं जो जुमले अर्ज करने लगा था, ओए सदियों बाद नस्लों का ये आलम है, तो जो रसूलुल्लाह के डायरेक्ट जिगर के टुकड़े हैं, मेरे नबी का बात हैं, मेरे हुजूर के जिस्म के हिस्से हैं, जरा बताओ उनकी क्या शान होगी। और मरी वालों और बिलखुसूस नम्र बहरमाल वालों, यहाँ नाम न लें तनवीर अब्बासी साहब का, ये भी ज्यादती होगी। और सबसे बड़ी बात मर्द दरवेश जिन्हें तो उमूमन कोई ना नहीं लेंदा, कारी सफीर साहब माशाल्लाह, ये सारे जिसे कहते हैं ना लिल्लाहियत से भरे हुए लोग यहाँ, वो मैं देख रहा हूँ, नाम भूल गया, माजरत नाल नंबरदार साहब बैठे हैं, मानी और ये दीगर जितने लोग, ये सब लोग कानून नहीं पता थे, कई मुश्किलों आईया, अगले थाने तक गए, किथे किथे गए, सारी जाई गए। इन आख्या अल्लाह की कसम साडा खून डुलसी, पर इत्थे दारा ज़ियाउल उलूम वाला काम बादों आएगा, उन्होंने पासे लोग ते असीं अगे होवांगे। अल्लाह के फजलो करम से, इन लोगों की साबित कदमी की वजह से और इदारा ज़ियाउल उलूम की अपनी शरीफाना रेपुटेशन की वजह से,
बाकी मकामी लोगों को पता है मैं क्या कह रहा हूं, मुझे स्पीकर पे कहने की जरूरत भी नहीं है। मकामी लोगों को पता है कि हमारे इदारे की अच्छी गुड रेपुटेशन की वजह से कि मेरे मुर्शिदी ने पिछले 70 सालों से दीन की खिदमत की है, लेकिन आज तक कोई उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता कि कभी इस मरकज के अंदर से मुल्क के खिलाफ आवाज उठी हो, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठी हो, कभी इस मरकज से किसी भी किस्म की कोई दहशतगर्दी का पैगाम गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा ने हमारे अंदर कूट कूट कर ये भरा है इस सोच और फिक्र को कि हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी न हो। हमारी सारों की बहारें इस वतन की वजह से हैं, हम सारों की ये इज्जत इस मुल्क की वजह से, और हम इस नजरिए पर बिल्कुल कायम और दायम है। तो मैं कह रहा था कि ये सब लोगों की इनका ताउन है, इदारा ज़ियाउल उलूम की यहाँ माशाल्लाह उनकी खिदमात हैं, इदारा ज़ियाउल उलूम के यहाँ अखराजात हैं। और आज हम उन लोगों को न याद करें कि जिन्होंने आंखें बंद करके इतनी बड़ी रकम इदारे के हवाले की कि भाई आप इसको मस्जिद और मदरसे की तामीर में लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे सैयदी की करामत है, करोड़ों रुपए तो इस पे लगे हैं, ऐसे हजारों सैकड़ों और मराकज बने जहां इससे भी बड़ी बड़े जो है ना लोगों के अखराजात हुए हैं। कभी मुड़ के पूछता भी कोई नहीं है, उनको पता है बस शाजी जिथे लाणगे उथे ठीक ही लाणगे, जो करेंगे वो सही करेंगे। और मेरे मुर्शिदी अक्सर फरमाया करते हैं, बेटा ये जो लोग हमारे ऊपर एतमाद कर रहे हैं ना, ये करोड़ों अरबों रुपए हमारे वाले कर रहे हैं, दुआ करो। और अक्सर आप मुझे हम सबको कहते हैं दुआ करो अल्लाह मेरी औलाद को भी इन अमानतों का अमीन बनाए। हम खैर अब मुंह पे शहजादे बैठे हैं सारे जो मेरे जानने वाले, उनको पता है कि हम जब अलग होते हैं तो हम उनका क्या तारुफ करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमें अपने आप पर दयानत का दावा नहीं है जितना मेरे सैयदी के शहजादों पर हमें दयानत का दावा है, और जितना हम इनके हवाले से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी बड़ी दयानतों से नवाजा है। तो मैं बात कर रहा था कि आले गल सुनो उन्होंने जिक्र तो यह होया ना, तवज्जो वास्ते ये नाल नाल गल्लां ही हो गई ना। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, और नाम न लूं मौलाना मुफ्ती खतीब अहले सुन्नत खतीब रज़्मबाज़ मौलाना मुफ्ती गुलाम मुईउद्दीन ज़ियाई साहब, यह भी ज्यादती होगी आगाज में इस सारे मामलात को जिसे कहते हैं राब्ता वगैरह के लिए उनका, और उसके बाद भी माशाल्लाह उन्होंने खिदमत की और अब भी वो माशाल्लाह एक वर्कर की सूरत में लगे। ये जितने भी दोस्तों ने मुआवनत की इस मरकज की तामीर के अंदर, हम इन सबको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और अब यकीनन उनका जब नंबर आएगा वो हमारे मरकज का शुक्रिया अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम ये अच्छी मजबूत बुनियादों पर ये बिल्डिंग खड़ी की गई है। आज वो उस बंदे की भी आंखें ठंडी होंगी, उन लोगों की भी जिन्होंने इस मरकज की तामीरात में अपना रिज़्क़े हिलाल जो कमाया हुआ है वो सर्फ किया। ये छोटी सी बात नहीं है, यहाँ अरबों खरबों रुपए लोग छोड़कर जाते हैं। कईयों ने जनाब बड़ी बड़ी जनाब फैक्ट्रियां छोड़कर वो जाते हैं, और हमने अक्सर देखा है कि जिन्होंने सिर्फ दौलत पे फोकस रखा होता है ना, औलाद को दीन की तरबियत नहीं की होती, वो 40वां भी नहीं होता तो अदालत में केस चला जाता है, फलानी कोठी बड़े भाई ने जबरदस्ती कब्जा कर दी है, फलानी अदालत हमारे दरमियान वरासत को तकसीम करे। हाय हाय, जिन लोगों को नहीं पता उनको नहीं पता। आज भी मेरे सैयदी का घराना जाती कोठियों में नहीं रहता है। आज भी इदारा ज़ियाउल उलूम के साथ जहां हमारे उस्ताज़ा की पिछले 30 सालों से रहायशें, अगर जाकर कोई देखे तो 4 फैमिलियां 5 कमरों वाली एक रहायश में रहती हैं। और मेरे सैयदी जो आलम इस्लाम में करोड़ों दिलों पर राज करने वाली हस्ती है, एक 15 बाई 20 का या 15 बाई 18 का एक कमरा है, यही उनकी कुल रिहायश है, और वो भी मदरसे की रिहायश है। हमने जब कई दफा गुजारिश की हुजूर अच्छी आलीशान कोठी हो जहां शहजादे रहे, तो एक दफा मैं ये अक्सर सुनाता रहता हूँ, एक जगह पर वो जिसे कहते हैं ना वो सेक्टर शुरू हुआ सोसाइटी, तो बड़े प्लाट सस्ते थे, तो मुझे कहा किधर गया था, मैं आके जी को पता चले कुछ
राजा नबी साहब बैठे, उनको समझ आ गई कि भाई एक सोसाइटी है, वहां बड़े प्लाट सस्ते। तो उस्ताद जी ने मजाक किया, फरमाया कोई अपने संगिया का भी ख्याल रख, कोई अपने अभी बुलाकर कोई नहीं। मैं आखो हजूर मैं बिल्कुल पता करता हूँ। दूसरे तीसरे दिन मुझे बुलाया, वो क्या किया? मैं आखे जी हजूर वो मैंने किए देखते हैं। मुझे फरमाया रहने दो। मैं कहा हजूर क्यों? आपने फरमाया बस मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊं तो मैं अपनी औलाद को इन चक्रों में और फिक्रों में देखूं कि मेरा किधर प्लाट है और किधर किधर है। मैं चाहता हूं कि मैंने जो अमानतें लोगों के लिए वो इनके हाथों में, इसी तरह मैं अपनी तरबियत करके जाऊं। और जब मुझसे पूछा जाए तो मैं अर्ज कर दूं मालिका मैंने अपनी औलाद को तेरे दीन की राह पर लगाया। और आज भी सुबह से लेकर शाम तक मेरे उस्ताद गिरामी के शहजादों की ड्यूटी क्या है? फलां मदरसे की तामीर है, फलां इदारे का मसला है, फलां जगह पर तनख्वाहों का मामला है। पूरे पाकिस्तान में एक ही जज्बा है, कौन सा? अल्लाह के दीन की बुलंदी का। और जब लोगों ने अपनी औलाद की तरबियत इन बुनियादों पर की हो ना, तो फिर ऐसे होता है कि तनवीर अब्बासी जैसे लोग ये जगह लेकर खुद जाते हैं, कहते हैं हुजूर आए ना मरकज बनाए। फिर यहाँ करोड़ों रुपए की लोग जमीनें हाथों में लेकर घूमते हैं, हुजूर आप तशरीफ लाएं हम आपके हवाले कर रहे हैं। पर हमारे असातिज़ा इकराम वो फरमाते हैं बेटा दुआ करो, आज तक लोगों ने जो एतमाद किया हम एतमाद पर पूरा उतरे। अल्लाह करे हम आइंदा भी हमारा, अल्लाह पाक हमारे ये मामलात इसी तरह रखे। तो आले इबा सैयद इम्तियाज शाह जी, उन्होंने आले इबा सारे प्यारे, अली प्यारे, हसनैन प्यारे हैं जी, लेकिन हुजूर तो हैं ही प्यारे, पर हुजूर सैयद आलम को सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? हाय हाय तूए हसनैन ज़ैनब की माँ फातिमा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा, कोई तुझसा हुआ है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह आवाज आए यहाँ आले इबा मस्जिद के अंदर से आले इबा की अजमतों के तराने सुनने को मिले। और याद रखिए लोगों, हम उस मसलक को अकीदे वाले हैं कि जिस मसलक में नबी तो नबी है, नबी का शहर तो नबी का शहर है, नबी के शहर की गलियों की मिट्टी को भी खाक शिफा समझा जाता है, और नबी की निस्बत की हर चीज से प्यार भी किया जाता है, मोहब्बत भी की जाती है। और जब मेरे नबी की निस्बत किसी मकानो ज़मान से हो वो इतना अजीम होता है। तो जिनकी निस्बतें यूं हो कि वो मेरे नबी के जिगर के टुकड़े हैं, तो फिर जरा बताइए कि क्या उनकी शान होगी। आवाज आए कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा, तुए हसनैन ज़ैनब की हो, खुद नबी मुकर्रम की नजरें वहाँ तेरा लुत्फ़ो करम में है, जहाँ फातिमा तेरा लुत्फ़ो करम में है। हाँ जी जहाँ फातिमा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इम्तियाज शाह जी ने शुरू में बड़ा जबरदस्त नुक्ता बयान किया। उन्होंने फरमाया यार बाद मस्जिदें होती हैं जो एक नाम पे होती हैं, जामे मस्जिद सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, सैयदना अली। क्या यार अल्लाह ताला उस बंदे को जज़ाए खैर दे जिसने ये नाम रखा आले इबा, जामे मस्जिद आले इबा। तो ये इतने नामों की बरकतें इस मस्जिद को मिलेंगी। मस्जिदें और मस्जिदा असम पिंडियों आके आबाद नहीं करनी है, सामली वालों ने, बारामाल वालों ने करनी है आबाद। जुम्मे का इज्तिमा यहाँ होगा इंशाअल्लाह। टोटल नज़्म नस्र इदारा ज़िया-उल-उलूम का यहाँ पर होगा। पुरअमन दीनी खिदमात हमारा मोटिव है कि पुरअमन अंदाज से, पुरसुकून अंदाज से यहाँ नमाजी नमाज पढ़ें।
बहुत सारा काम अभी इस मस्जिद का, मरकज का बाकी है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द पाए तकमील को पहुंचेगा। तो हमारा मिशन क्या है? पुरअमन और पुरसुकून खिदमत दीन। लेकिन वो आप अहबाब अपने बच्चों को भेजेंगे, आप अहबाब यहाँ जुम्मे के इज्तिमात में आएंगे, नमाजें होंगी इंशाल्लाह, इसके बाद लगातार तरावीह की नमाज भी होगी रमज़ान में, और जुम्मे के इज्तिमात भी इंशाल्लाह होंगे। उसके वक्त को इंशाल्लाह हम अनाउंसमेंट कर देंगे वहाँ मशावरत के बाद कि कौन सा परफेक्ट टाइम हो, ताकि मुकामी लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। हुण आबाद करना मस्जिदां तुहाडा काम है, एक कश्मीर वाले पिंडी वाले आन के इत्थे आबाद नहीं करनी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।